हाय एवरीवन, डीएवी सीबीटी फेज 3 का आपका इंटरव्यू डेमो स्टार्ट है और बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू डेमो भी दे चुके हैं। जिनका हो चुका है आप कमेंट करके कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो कैंडिडेट होंगे जो यहाँ कमेंट पढ़ेंगे उनको पता चल सके किस टाइप से हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनको मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे रिजेक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट को या फिर रख रहे हैं। मतलब एट ए टाइम पता चल जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता देंगे। और चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएंगे। देखिए इधर मैं 5 से 6 दिनों मतलब एक महीना लगभग हम आपको कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं दे पा रहे थे। रीज़न कि इधर रमजान स्टार्ट थी, उसके बाद अभी जो सीबीएसई का कॉपी का इवोल्यूशन हो रहा था उसमें बिजी थे, प्लस में एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया हुआ था उसमें भी बिजी थे। तो बहुत सारा एक ही साथ काम दे दिया गया था, जिसके वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब आपको अपडेट देंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम आपको क्या कर बताने वाले हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू तो दे रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनका एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कॉल कब तक आएगा, क्या होगा। तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि आपका जो इंटरव्यू, आप मल्टीपल इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। पेक सर्टिफिकेट में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं है आपको कि आप मल्टीपल इंटरव्यू दे सकते हैं कितने भी जगह पे। ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई करना और मल्टीपल इंटरव्यू देना, अभी आपको उसके बारे में भी हमको क्लियर करेंगे। और तो ये दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। और रही बात टेक्स्ट बुक का, अगर आप अभी तक नहीं लिए तो अभी एक ऑफर चलने वाला 28 से 31 तक। तो 9,999 कैंडिडेट अगर स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड करते हैं तो उनकर उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, प्री बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल इंटरव्यू के बारे में समझने से पहले इसको हम देख लेते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू डेमो की नहीं मिल रही। तो देखिए इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का होता क्या है ना कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। वेटिंग लिस्ट यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का हो भी गया, किन्हीं को जैसे आपका सब्जेक्ट अलग अलग, सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है। जैसे किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ्स, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया। अब हो क्या रहा है ना कि कुछ कैंडिडेट के लिए पहले कॉल आ जा रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिजेक्ट भी किया गया होगा। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू देने गए खराब भी हुआ तो भी आपको सिलेक्ट कर लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप जाते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो अब वैसे कि रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी लोग छटते हैं, ओके। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सीट भी खाली है, अच्छा खासा सीट खाली है डीएवी में, क्योंकि बिहार में हुआ और भी बहुत जगह गवर्नमेंट हुआ जिसके वजह से खाली हो गया है। और सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट भी कम है। तो ऐसे में आपका होगा लगभग 90% आप श्योर रहिए कि आपका कॉल किया जाएगा। और जल्दी नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे उन लोग रखते हैं कि कोई टीचर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सपोज करो कि मेरे स्कूल में हिंदी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हिंदी टीचर को हम पहले बुला लेंगे और जो सब्जेक्ट है उनको लेट से बुलाएंगे। किसी को समर वेकेशन के बाद भी बुलाते हैं, ऐसा होता है। तो आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कॉल नहीं आ रहा है आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि अगर इसके बाद भी और ज़्यादा आपको चाहिए कि नहीं हम एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे, तो आप सिंपली जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए थे वहाँ पे एक बार आप कॉल करके वहाँ के बारे में पूछ भी सकते हैं, अननोन बनकर, ठीक है ना। या तो फिर नॉर्मली आप अपने बारे में बताइए कि सर हमने वहाँ इंटरव्यू दिया था और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तो इसके वजह से हम कॉल कर लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली पूछ भी सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट नंबर होगी तो। अदरवाइज उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब लेकिन उसके बाद फिर जैसे एक चीज़ और क्या है कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो क्या हम दूसरे जगह चले जाएँ इंटरव्यू देने के लिए। तो देखिए आप चले जाइए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन एक जाएंगे वहाँ तो एक चीज़ क्या प्रॉब्लम आएगा कि मल्टीपल इंटरव्यू वाले कैंडिडेट का जब पैक स्कैन किया जा रहा है तो वहाँ पर शो हो जा रहा है कि आप कहीं और इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको वहाँ इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। तो फर्स्ट में अगर नहीं लिया जा रहा तो आप सिंपली क्या करें कि उनको रिक्वेस्ट करें एक अप्लीकेशन लिख कर जाए, ताकि वो आपका इंटरव्यू ले ले और ऑथेंटिक रीज़न दे। बोलिएगा कि सर ऑलरेडी हमने कहीं इंटरव्यू दिया है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहाँ से कॉल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम पैनिक में हैं। और अगर वहाँ मेरा जॉब नहीं होता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, 1 साल फिर मेरा वेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बार सीबीटी देना पड़ेगा। तो ये सब सारा पैक का भी वैलिडिटी आपका 1 ही साल है। तो आप सिंपली रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कंडक्ट करवा लेंगे, ओके। तो ऐसे में वहाँ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे देखिए पैक में आपका लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको रोका नहीं है, आप अपने स्टेट में भी अप्लाई कर लीजिए या कहीं दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर लीजिए। लेकिन इनका कहने का मतलब कि एक ही जगह आप इंटरव्यू दीजिए। अब 10 जगह अप्लाई किए, 10 जगह से इंटरव्यू के लिए आया तो आप एक ही जगह इंटरव्यू दीजिए। लेकिन ये भी रीज़न इनका
सही नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट एक जगह इंटरव्यू दिया वहाँ छट गए तो फिर दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, और जिनके जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आया है प्लीज़ कमेंट में आप एक बार बता दीजिए कि कौन सा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आया है, और इसके वजह से आपको अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई मत कीजिए, ऐसा हो रहा है तो आप अप्लाई कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, वो कंडक्ट करवा लेंगे। आप उनको अपने अकॉर्डिंग समझा दीजिए कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ये है वो है, जो भी आप देख लीजिए कि मेरा वहाँ नहीं हो रहा है, कन्फर्मेशन हो जाता तो हम यहाँ क्यों आते। आपका कहीं अगर जॉब लग जाता तो फिर आप दोबारा इंटरव्यू देने क्यों जाएंगे, है ना। सब जगह डीएवी एक ही है, थोड़ा बहुत सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है किसी किसी स्कूल में, लेकिन सब जगह लगभग आपका जो रूल रेगुलेशन होते हैं सेम ही होता है, पे स्केल सेम ही होता है। पे स्केल जितना रेगुलर हो जाता है तो पे स्केल ऑल ओवर इंडिया में आप चले जाएं, थोड़ा बहुत वो टीए डीए वगैरह का सेम रहता है, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनका ये सब नहीं होता है तो सैलरी उनका लगभग आपका सेम ही रहता है, कुछ आगे पीछे 5-6 हज़ार 7 हज़ार इस तरीक़ा से स्कूल पे डिपेंड करता है, वहाँ स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, स्कूल का स्ट्रेंथ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। उस खैर वो सब अलग मैटर है, लेकिन ये सब आप देख लीजिए, हम आपको पहले बता दिए हैं कि ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी कैंडिडेट का अगर कहीं हो जाता है तो आप सिंपली मत जाइए किसी और जगह देने, आपको लग रहा है कि ये नहीं है मेरे लिए सूटेबल, यहाँ सही नहीं है, तब आप वो रीज़न लेकर, वो एप्लीकेशन लिख कर वहाँ पर लेकर जाइए इंटरव्यू देने। आप एप्लीकेशन ऑलरेडी लिख कर लेकर जाइएगा वैलिड रीज़न के साथ, ताकि आपको वहाँ पे कंडक्ट करवाने दिया जाए। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू डेमो देने जा रहे हैं, अगर उनको इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन करना, डेमो हो गया, टीएलएम हो गया, प्लस में इंट्रोडक्शन देना या फिर रिज्यूमे बनाना, तो वो सब के लिए हम यहाँ सिर्फ 19 रुपये में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा। और क्यूआर कोड हम वहीं पे भेजेंगे, हम यहाँ पे अभी क्यूआर कोड नहीं लगाएं, सिंपली मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। ओके, सो होप सो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब कंटिन्यूसली हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।